अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसके हमने लॉन्ग क्वेश्चन जितने चैप्टर में थे बेटा वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के। ठीक है, तो उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको आपके जो हमारे शेड्यूल के मुताबिक पहले 3 है। तो चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल है बेटा, आपने अच्छे तरीके से डाटे को समझना है। फिर आपने जब डाटा समझ लोगे तो आपके पास फार्मूले दिए होते हैं बुक के अंदर, उसको एक तरतीब से पेज पे लिख लिया करें। फिर जो फार्मूला वहाँ पर पुट होना है डाटे के मुताबिक वो पुट करके आप आंसर निकालेंगे। तो आपके पास पहला न्यूमेरिकल है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। ठीक है, आपके पास दिया जाता है टाइम पीरियड। ठीक है ना, टाइम पीरियड को बड़े टी से डिनोट किया जाता है। आपने क्या फाइंड करनी है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द अर्थ। आपने स्मॉल एल फाइंड करना है लेंथ उसकी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द मून, अर्थ पे भी फाइंड करनी है, मून पे भी उसकी लेंथ फाइंड करनी है जो आपके पास सिंपल पेंडुलम दिया जाता है। आगे उसने क्या क्या हुआ कि जी एम, मून पे जो वैल्यू होती है वो अर्थ से क्या नाम है जी, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ आपके पास दिया था ना, जी की वैल्यू डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो आप इसको जी की वैल्यू 10 यहाँ पर पुट करोगे, 10 को 6 से डिवाइड करोगे, जो आंसर आ जाएगा वो किसकी होगी, ग्रेविटेशन ऑफ मून की आपके पास हो जाएगी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। और वेयर जी ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ एक्सेलरेशन अर्थ की आपके पास दी जाती है 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर आपके पास दी जाती है। अब मैं आपको बेटा इसको सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहले आपके पास स्टेप होता है बेटा गिवन डाटा। ठीक है ना, दूसरे नंबर पे आपके पास होता है फाइंड, तीसरे नंबर पे आपके पास क्या होता है बेटा फार्मूला, चौथे नंबर पे आपके पास क्या बात होती है बेटा, इसमें आपके पास यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन की जाती है। कैलकुलेशन को आप देते हो पुटिंग द वैल्यूज़। ठीक है बेटा, पुट की वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप क्या करते हो बेटा, उसका राइट आंसर बता देते हो जो हमारे पास बुक में दिया जाता है। तो आप क्या नाम है राइट आंसर बताने के बाद इस तरह आपको हर स्टेप के उन्होंने नंबर रखे होते हैं। तो हम लोग बेटा इसको सबसे पहले डाटा लिखना सीखेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम 2 सेकेंड आपके पास दिया हुआ है। जी एम इक्वल टू जी ई ओवर 6 है बेटा। जी एम की जगह पे मैंने जी ई की जगह पे 10 वैल्यूज पुट करनी इक्वल टू 6, क्योंकि जी ई आपके पास दी जाती है बेटा वो किसके बराबर होती है, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर दी जाती है। तो यहाँ पर आप वो वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास जैसे डिवाइड करोगे 10 को 6 से तो 1.67 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने फाइंड करना है जी एम और लेंथ ऑफ द मून और लेंथ ऑफ द अर्थ फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं अगर लेंथ ऑफ द अर्थ भी लिख देता हूँ ना आपके पास, तो वो उस तरह हमारे पास दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है फाइंड द क्या नाम है लेंथ ऑफ द अर्थ आपके पास लिखी हुई है। ये डाटा आपने एक डाटा भी यूज़ कर सकते हो, अलग-अलग डाटा भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जैसे लेंथ ऑफ द मून लिखी हुई है ना, इसके नीचे लेंथ ऑफ द अर्थ आप लिख के सेम भी यूज सकते हो। तो मैंने अलग-अलग डाटा लिख दिया, आप एक डाटे में भी इसको चीज़ों को कर सकते हो। अब हमारे पास बेटा देखिए डाटा आ जाता है। तो मैंने अभी बात कही कि आपके पास बुक में फार्मूले दिए जाते हैं, तो आप फार्मूला लिखते हो। फार्मूला यहाँ पर कौन सा पुट होता है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, वो बराबर होता है हमारे पास बेटा 2 पाई स्क्वायर रूट एल ई ओवर जी ई। एल ई हमारे पास लेंथ और ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, टी टाइम पीरियड है, पाई आपके पास मतलब रेवोल्यूशन होती है। जितना आप जैसे आपने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है कि वो क्या नाम है एक एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है, जैसे आप छोड़ते हो मीन पॉइंट से गुजरता हो दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है, वहाँ से दोबारा ओ पे आता है, ओ से ए पे पहुँचता है तो अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो बेसिकली ये पाई वो उस रेवोल्यूशन को शो कर रही होती है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आपने क्या किया बेटा, हमें लेंथ की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर लेंथ के स्क्वायर रूट ऊपर दिया हुआ है। जब आप स्क्वायर रूट को जैसे आप खत्म करते हो तो आप क्या करते हो बेटा, उसका स्क्वायर लेते हो। तो आपने क्या कर दिया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, आपने स्क्वायर लिया बेटा, स्क्वायर आपको लेने के बाद आपके पास क्या आ गया, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, एल एम ओवर जी एम। मून की हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या एल एम लिख दिया लेंथ ऑफ द मून और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ द मून आपके पास लिख दिया बेटा। अब हमने क्या करना है, फार्मूले को क्या नाम है अखज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जी टी का स्क्वायर जी एम मल्टीप्लाई हो गया मून ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के साथ।
उसके बाद यहाँ पर ये लेंथ के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा पे क्या हो जाएगी बेटा डिवाइड। तो हमारे पास उसका आंसर क्या, फार्मूला क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर Gm/4 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे बेटा। वैल्यूज़ को पुट करना है आपने, हमारे पास क्या दिया है बेटा, टाइम पीरियड 2 का दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मून का दिया 1.67 डिवाइड बाय 4, और पाई की वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है बेटा 22/7, उसको डिवाइड करते हैं तो 3.14 का स्क्वायर। हम अब क्या करते हैं बेटा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई 1.67 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 9.87, इसका स्केल लेते हो तो आपके पास 9.8596 है ना बेटा, राउंड अबाउट करके 86 भी लोग लिख देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाता है ये बेटा, आप 4 को 4 से आपने डिवाइड कर दिया बेटा, 1.67 डिवाइड बाय 9.8596 बेटा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आंसर बन जाएगा, 0.169 मीटर। अब आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ बेटा वो क्या नाम है, इसको 0.17 दिया हुआ है। आप क्या कर देते हो, इसको राउंड अबाउट करते हो। राउंड अबाउट किस तरह करते हैं बेटा, हमने इसको राउंड अबाउट करना है ना, तो इससे नेक्स्ट वैल्यूज देखें कि वो 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है। 5 से छोटी होगी तो ये 6 ही रहेगा बेटा, अगर 5 से ये बड़ी है नेक्स्ट वाली वैल्यूज या 5 के बराबर है तो ये 6 क्या बन जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू 6 के बाद क्या होता है 7 होता है, तो आपके पास राउंड अबाउट हो गया 0.17 मीटर बन जाएगा।